गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चेंज ऑफ स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट किस तरह से चेंज करता है, उसका अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल समझने वाले हैं। इस वीडियो में और तो इसके टाइप को भी समझेंगे। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है, एग्जाम्पल्स है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स, इसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था का परिवर्तन किस तरह से होता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे तो हम लोग को लगभग 80% चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जब किसी भी सब्सटेंस का है ना टेम्परेचर को हमको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या, अगर कोई भी टेम्परेचर का फिजिकल स्टेट चेंज होता है तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर उसका प्रेशर और टेम्परेचर और उसका प्रेशर दोनों अगर चेंज हो रहा है तो उस स्टेट में आपका ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज होते हुए, या सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज होते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका डिफिनेशन है ये देख लेते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चेंज ऑफ स्टेट is the process by which a substance changes from one physical state to another due to change in टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें बोला गया है कि कोई भी फिजिकल स्टेट हो, किसी भी सब्सटेंस का अगर फिजिकल स्टेट को चेंज करना है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको चेंज कर सकते हैं। कब? उसके टेम्परेचर को घटा बढ़ा करके, उसके प्रेशर को घटा बढ़ा करके उसके हम स्टेट में चेंज उसमें ला सकते हैं। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगा वो चेंज ना करके उसके टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज ला करके हम उसके स्टेट को चेंज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर होता है जैसे कि एक जो आइस होता है, वो आइस क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होता है। जब आइस को हम फ्रीजर से निकाल देते हैं तो वो जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, आइस लिक्विड बन जाता है। फिर उसी लिक्विड को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो इस हिसाब से ऑब्जेक्ट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से पहले स्टेट में चेंज होते रहता है ना। चेंज हम लोग आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, ये तो इसका हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप में, है ना, किस किस तरह का इसका स्टेट चेंज होता है, उसका टाइप क्या क्या है वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर है टाइप्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का कितना टाइप्स होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका मेल्टिंग, जिसको हम लोग फ्यूजन भी बोलेंगे, है ना। मेल्ट होना मतलब गलना, है ना, गलना उसमें। तो लिक्विड सॉरी, यहाँ से जो सॉलिड होगा वो किस में चेंज होगा, तो लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड मेल्ट होगा जब सॉलिड के टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे। सॉलिड को अगर हम फ्रीजर से बाहर लाएंगे, मतलब एक आइस को जब हम फ्रीजर से बाहर लाएंगे और उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो और जो बाहर का टेम्परेचर है वो दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज होने से उसका जो स्टेट है वो भी चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में। जैसे कि हम यहाँ बोलेंगे एग्जांपल के लिए आइस टू वाटर, आइस से वाटर में चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक है, आपको जानना चाहिए इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, सेकंड टॉपिक, सेकंड टाइप है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, है ना। ये क्या है, फ्रीजिंग कहने का मतलब जब हम वाटर को, पानी को अगर हम फ्रीजर के अंदर में रखते हैं तो क्या बनता है, आइस बनता है। जैसे कि जब हम फ्रीजिंग कहने का मतलब है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है ना। जब किसी भी लिक्विड को, पानी को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड बनता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर टू आइस, वाटर से हम क्या बना रहे, आइस बना रहे, बर्फ बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आइस जो आपका एक सॉलिड है ना। थर्ड है वेपोराइजेशन, ये है बॉइलिंग एवोपरेशन, दोनों ही है ना। वेपोराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है। जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जैसे कि आप जब घर में खाना बनाते होंगे तो उस समय देखते होंगे कि जब चावल बनता है या फिर दाल बनता है, उस समय जो उसका भाप है वो बाहर निकलता है। हीट देने से उसका जो पानी है वो बाहर निकलता है। आप उसके ऊपर में इस तरह से हाथ रखोगे तो आपके हाथ में या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें नीचे पानी भरा हुआ होगा। तो वो क्या है, वेपोराइजेशन है ना। जो भाप बन के निकला है वो ऊपर में जाकर के यहाँ पर जमा कर सकते हैं, फिर से उसको हम लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड टू गैस, ये क्या है, वाटर टू स्टीम, है ना। ये इसका एग्जांपल है। अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहने का मतलब है गैस टू लिक्विड, गैस से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्टीम टू वाटर, स्टीम से हम पानी बना सकते हैं। जो भाप निकलता है उसको कुछ ऑब्जेक्ट रख करके और यहाँ पर आपका देखिएगा पानी हमेशा जमा हो जाता है। ठीक है, तो स्टीम से हम वाटर बना सकते हैं फिर से। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेट आपका चेंज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं सबलिमेशन। ये आपका 5 पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है 5 पॉइंट। सॉलिड टू
गैस, सॉलिड से इसको हम लोग गैस बना सकते हैं, है ना। कैसे? विदाउट बिकमिंग लिक्विड। कैसे? कंप्रेसर टू ड्राई आइस थे, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर है डिपोजिशन। डिपोजिशन कहने का मतलब गैस से हम सॉलिड में इसको चेंज कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग कितना 6 टाइप इसका पढ़े हैं। 6 टाइप्स को आप अपने घर पर भी इस चीज को देख सकते हैं, और बहुत ही आसान इसका टॉपिक है, आप जरूर इस टॉपिक को करोगे। यहाँ पर इसका जो आप देख सकते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट मैटर का किस तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों इसका स्टेट होता है मैटर का। तो आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये लोअर क्लास में भी हम लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ठीक है, आप इसका कुछ यहाँ पर पिक्चर्स है, जो पिक्चर्स को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। यहाँ पर इस पिक्चर को यहाँ पर 6 टाइप में यहाँ पर दर्शाया गया है, मेल्ट कैसे होता है, वेपोराइजेशन कैसे होता है, इस तरह से आपको 6 टाइप को यहाँ पर दिखाया गया है। तो जरूर आप इस डायग्राम से आप इस टॉपिक को, इसके टाइप को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं जरा सा इंपॉर्टेंस पॉइंट में। जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसमें एक है लेटेंट हाइट, है ना। लेटेंट हाइट के बारे में इसके अगला टॉपिक हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें बेसिक चीजों को जान लेते हैं। इसके बाद एक लेटेंट हीट है, इसके अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट होता है until the entire substance change its states। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखोगे। दूसरा है द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है आपका हीट, और हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और रिलीज भी करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। देखिए, लेटेंट हीट के बारे में हमें बताए हैं कि इसके अगला टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जब हम लोग का स्टेट चेंज होता है उस समय एब्जॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है, मतलब अपने अंदर सोता भी है, वो छोड़ता भी है अपने से, उसको लेटेंट हीट बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, अभी हम बताए हैं कि इसको हम डिटेल अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ऐसा 2 टाइप है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसका अगला टॉपिक जस्ट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसका जो एग्जांपल है, हमारा मेन मोटिव था चेंज ऑफ स्टेट्स। कोई भी जो सब्सटेंस है उसका स्टेट किस तरह से चेंज होता है, ये हम लोग समझ में आ गया है। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। 2 एग्जांपल हम लोग करेंगे, दोनों ही आप जरूर ध्यान में रखोगे अपना। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा जो पॉइंट है, आइस मेल्ट इनटू वाटर। आइस जो है, बर्फ जो है, वो वाटर में मेल्ट होता है। जब हम पानी को जब हम लोग आइस का टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो जब बर्फ के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या में चेंज होता है? वाटर में चेंज होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट है वाटर बॉइल्स इनटू स्टीम्स। वाटर जो है बॉयल करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उससे क्या निकलता है? भाप निकलता है। तो वाटर बॉइल्स इनटू स्टीम, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? भाप निकलता है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर भी और 2 पॉइंट है, आप चाहोगे तो उस चीज को कर सकते हो, या फिर कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप 2 एग्जाम्पल करोगे बहुत होगा आपके लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 10th मैथ्स, जो आपके बच्चे कांटेक्ट में होंगे उनको भी आप इस चैनल को शेयर करेंगे, ताकि वो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे। क्लास 10th में भी इसमें मैथ्स का पढ़ाई आपको कराया जाता है। अभी तो फिलहाल जैक बोर्ड में चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सीबीएसई के पैटर्न को भी हम लोग फॉलो करें, और उसका भी आप लोगों को इस तरह से प्रॉपर एक वीडियो मिलेगा, ताकि आप उससे भी आपके जो कॉन्टेक्ट में होंगे उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल का लिंक यहाँ से क्लास 10th भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, और हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं क्लास 12 का भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। कहीं भी दिक्कत हुआ होगा बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक प्रॉपर नोट्स बना लोगे, और इसका नोट्स से ही आप तैयारी करोगे, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब भी आप एक तैयारी करते हो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप उस चीज को सही से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हम लोग उससे में क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और भी बढ़ेगा, और आपके लिए इस तरह से हम नए नए वीडियोस जो है वो लेकर के आते रहेंगे, और आप लोगों का प्रॉपर जो सिलेबस इसमें फॉलो हो रहा है वो चलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।